हाँ जी, नमस्ते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टाइम बीत जाने के बाद समझ में आती है या फिर पछताने के सिवा फिर हमें हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। तो चलो, आज हर दिन का जो डेली रूटीन है उससे कुछ अलग बातें करते हैं। डेली रूटीन तो दिख रहा है, हमारे लाइफ को सुकून से कैसे हम भर सकते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहली बात है मूड की। अगर मूड ख़राब हो तो चॉइसेस ख़राब मत करो, जैसे फ़ोन, बाहर का खाना या कोई भी एडिक्शन। इससे क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए अपना मूड तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम हमारे शरीर से खेल रहे हैं, हमारे मन से खेल रहे हैं। तो आज सिर्फ मूड ख़राब है, कल शरीर ख़राब हो जाएगा और आगे चलकर पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। खराब मूड को सही किया जा सकता है घर के खाने, एक्सरसाइज, डांस या कुछ भी क्रिएटिव करके जो आपको पसंद हो। ध्यान रखिए, आगे से आपका मूड ख़राब हो तो ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम करता है। दूसरी बात, मूड ख़राब क्यों होता है, आप थोड़ा और सोच कर देखो तो दर्द, पेन जो हमें होता है, ये सब हमें क्यों होता है? क्योंकि ये सब हमारे वश में नहीं होते। लेकिन हमारे पास एक अच्छी बात होती है, वो है हमारे अधिकार। हम उन पर रिस्पॉन्ड कैसे करें और उसी अधिकार का यूज़ करके हम उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जितना हम खुद को दुखी पा रहे हैं, उस टाइम उसका आधा हो जाएगा। कुछ भी रिएक्शन मत दो, आधा हो जाएगा। हम अपने रिस्पॉन्ड को कंट्रोल कर ले। हमें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते आना चाहिए। हमें इतना मैच्योर होना ही होगा, ये समझ पाए कि हर सिचुएशन हमारा रिएक्शन डिज़र्व नहीं करती। ज़रूरी नहीं है हर सिचुएशन पे आप अपना रिएक्शन दो। और जब आप हर दूसरी सिचुएशन पे रिएक्शन देना बंद कर दोगे तो आप देखोगे आपका जो मेंटल पीस है ना, आज से कहीं गुना बढ़ गया है। जो आप परेशान हो रहे थे हर दूसरे चीज़ से, वो आधी हो गई है, अब से नहीं होगी। तो ये बात हमेशा ट्राई करके देखना, काम करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आता है, जो हम कर चुके हैं जीवन में, गलतियाँ सबसे होती है, छोटी बड़ी गलतियाँ होती रहती है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब हम सेम गलती रिपीट करते हैं, गलतियों को दोहराते हैं, उनसे सीखते नहीं। ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो काम हो या घर में हो, सेहत में हो या रिश्तों में हो। जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है फिर भी आप वहाँ जा रहे हो, या फिर आपकी कोई हैबिट आपको नुकसान दे रही है फिर भी आप उस हैबिट को चेंज नहीं कर रहे हो। कोई काम ऐसे कर रहे हो जिससे जो सही नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपना काम करने का तरीका बदल ही नहीं रहे हो, फिर से वो गलतियाँ दोहराते रहोगे। ऐसा करने से परेशानियाँ आती रहेगी। इसका एकमात्र हल यही है, हमें उन चीज़ों को, गलतियों को दोहराना नहीं है। और जब गलतियाँ हो जाती है तो लोग आपको ब्लेम करेंगे, हमारी गलतियाँ गिनवाएंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक जो बात हमें मोटी सी समझनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन वो होती है जो हम अपने आप से करते हैं। उन गलतियों के बारे में हमारा नज़रिया क्या है और दूसरे हमें क्या बता रहे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो एक अलग रोल प्ले होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी क्रिएटर है तो आप वैसे ही बन जाएंगे, या फिर अगर आपको लगता है आप गुड फॉर नथिंग है तो आप वैसे ही बन जाओगे। जैसी सोच वैसे आप बनोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे। काफ़ी हद तक हमारी सोच हमें डेवलप करती है, इसलिए हमें हमारी सोच पॉजिटिव रखनी है। दूसरों के कहने या ना कहने से बहुत कम फर्क पड़ता है। जब आप अपने आप से बात करें तब सच्चाई पे रहे और तब नैतिकता के साथ सोचें, तब अपने आप को खोजें। वास्तव में जो आप फील कर रहे हो वो क्या है, वास्तव में आपकी क्वालिटी क्या है। आप इन सब चक्कर में अपनी क्वालिटी भूल गए हो। ये गलती जो हुई थी जानबूझकर हुई थी या फिर आपने गलती से गलती कर दी, ये चीज़ें बहुत हद तक आपको सॉर्टेड रखेगी। अगर आप हर चीज़ का वैलिडेशन दूसरों से मांगेंगे, मैं सही हूँ या गलत, ये सब आप दूसरों से पूछेंगे, दूसरों से एक्सपेक्ट करोगे, तो वो बताएंगे आप सही है या गलत, तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे।
कंफ्यूज ही रहोगे, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ, क्योंकि हर एक के सोचने का तरीका अलग है, हर एक का सोचने का नज़रिया अलग है। इसलिए अपने आप से बात करना ज़रूरी है, जिसे हम आत्मचिंतन कहते हैं। तो आत्मचिंतन ज़रूर कीजिए, वो चीज़ हमेशा काम करती है। अब बढ़ते हैं आगे एक और अलग से पॉइंट की तरफ। अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा, रील्स तो आप देखते ही हो, जैसे कि दोस्तों के बिना ज़िंदगी अधूरी है, मित्र बहुत ज़रूरी है, वो बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन झूठे दोस्त हो या केवल आपका सामने से दोस्त हो लेकिन अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या, जलन, कुड़न है आपसे, तो मैं यही कहूँगी, ऐसे दोस्तों से ज़्यादा अच्छा है बिना किसी दोस्त के रहना। दोस्ती एक बहुत बड़ा शब्द है, हर कोई इसे डिज़र्व नहीं कर सकता। आपने फेक दोस्त बना लिए तो बजाय आपको सही सलाह देने के, आपको खुश रखने के, आपका दिल हल्का करने के, वो रोज़ आपके सामने एक नया नया अखाड़ा खड़ा करेंगे, आपको आपके लाइफ में जोड़े रखेंगे कि उलझनों को कैसे निपटना है, और आपको सुलझाने की जगह आपको और उलझाते रहेंगे। आप उन्हें ही, जो उलझने आई है उन्हें ही सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। अब इसने ये कहा, उसे बुरा लगा, उसने वैसा कहा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये एक मेंटल पीस तो आपका यहाँ मेंटेन हो जाएगा कि ऐसे दोस्त ना हो। आपके लाइफ में जो फालतू और सो कॉल्ड दोस्त है उनको ईमानदारी से देखो और कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत शांत हो जाएगी, बिलीव मी। अब बारी है सबसे मेन थिंग। हमारे दिमाग में सुबह से रात तक कितनी सारी बातें आती है, कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, कुछ इम्पोर्टेंस रहते हैं, कुछ ऐसे ही रहते, नथिंग। लेकिन उनमें से हर बात को अटेंशन देना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर विचारों पे आप सोचो। हमें उन्हीं थॉट को पिकअप करना चाहिए जो हमारे लिए या फिर हमारी वजह से दूसरों के लिए काम कर रहे हो, दूसरों को खुशी दे रहे हो। अगर फालतू बारे में सोचोगे तो फालतू में तुम्हारा दिमाग चलते रहेगा, हेडेक बढ़ जाएगा, तुम्हारा मेंटल पीस ख़त्म होगा। एक बार सरदर्द की झंझट अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो फिर ज़िंदगी भर सरदर्द ही सरदर्द रहेगा। तो ध्यान में रखिए आज के मेरे ये चारों पॉइंट और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। हमेशा ज़िंदगी खुश रहते हुए जीना है। कोई भी काम हो खुशी से करो, अपने मर्जी से करो। जहाँ आपको खुशी मिल रही है वही आपका मेंटल पीस काम करता है। तो ये आज की थोड़ी सी ज्ञान की बातें थी जो आपको मैं बताना चाह रही थी। अब चलते हैं सीधे सीधे ब्लॉग की तरफ। तो अब दिन भर एक काम तो देख लिए, अब ये रात का समय है जो मैं रात का खाना बनाने के ऊपर आ गई हूँ। तो अभी एक्चुअली खाना नहीं बनाना है मुझे प्रॉपर, दूसरा कुछ स्नैक्स आइटम करना है। आज रात में हम खाना नहीं खाने वाले हैं। ये है लखोरी के दाने। ये दाने पहले गांव से मिलते थे तो अच्छे हरे हरे ताजे ताजे मिलते थे। अभी खरीद के लाए हैं ये ऐसे पीले पाले ऐसे। अब शौक है बड़े खाने का इसलिए लाए। आपके इधर भी बनते क्या तो बताइए। इसे लखोरी के दाने बड़े बनेंगे। मामू के गांव में बहुत सारी लखोरी होती थी तो वहाँ से फली दाने छिलके लाते थे बहुत सारे। हम नहीं छिलते थे, मामी जी बड़े मेहनत से छिलके देते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने कामों में व्यस्त है, खेत में जाने को किसी को फुर्सत नहीं है। तो ये अभी जो खाना है तो खरीदो और खाओ, ऐसा है। ये देखो ये है लखोरी के दाने। आपके इधर इनको क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। तो अब इनका मैं बना रही हूँ बड़े लखोरी के दाने के बड़े। इनको पहले धो लूँगी अच्छे से। इनको छीलने को मेहनत बहुत लगती है।
इसलिए ये महंगे भी रहते हैं। अभी तो मैंने खरीद के लाई 100 रुपये का आधा किलो। तोड़ने को उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी छीलने को मेहनत लगती है। एक एक घंटा बैठ के छीलना पड़ता है ये दाना, इसलिए वो जो पैसे लेते हैं वो सही है, उनके वो मेहनत के पैसे हैं। हम बोलते महंगे हुए कुछ हुए, लेकिन नहीं, वो उनके मेहनत के पैसे हैं जो छीलने को इतनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। ये दानों को, ये मिर्ची कटर है, इसमें पीस लेना है। एक्चुअली इन्हें पाटे पे पीसते हैं, लेकिन अभी पाटा यूज़ में नहीं है, ख़राब है, अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं है, इसलिए मैं अभी ये मिर्ची कटर में पीस रही हूँ। अगर इसको आप मिक्सी के पॉट में पीसोगे तो वो पूरा आटा बन जाता है, चिकना चिकना हो जाता है। चिकना नहीं होना, थोड़ा सा दरदराई होना, इसलिए ये मिर्ची कटर मुझे सही ऑप्शन लगा, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और ये अच्छा भी है, बस घुमाते जाओ वो नीचे डब्बे में जमा हो जाएगा। ये थोड़े दाने रख देती हूँ, बाद में दूसरे दिन काम में आएंगे। ये देखो इस तरीके से दरदरा होना चाहिए। अपन मिक्सी में बन चालू करके पीस भी सकते, लेकिन फिर भी वो चिकना होता ही है, तो उसका स्वाद अलग आता है। ये जो खुरदरा रहेगा इसका स्वाद अलग आएगा। बच्चे वाले दाने में रख देती हूँ, बाद में दूसरे दिन काम में आएंगे। अभी जितना लग रहा है उतना ही मैं ले ली हूँ। कढ़ाई चढ़ गई है, आज बस ये बड़े ही खाना है, पसंद है। चटनी बन गई है, इसके साथ में टमाटर और मिर्ची की चटनी है, बस साथ में उसमें थोड़ा सा समार। तो ये हमारे इधर ज़्यादातर हमेशा बनते डालते क्या, तो मैं भूल गई, वो आई बनाती है तो मेरे को पता नहीं। और अभी इतने बजे आई तो सो गई होंगी गाँव में, फ़ोन करना भी अच्छी बात नहीं है। देखती हूँ चावल का आटा डाल के। ज़रूरी नहीं है इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो या हर चीज़ उसे बनाते आती हो। ये देखो ये बनाते बनाते मेरे साथ भी गड़बड़ी हो ही गई। इसमें मैंने डाल दी एकदम से ज़्यादा वादा आटा, और वो एकदम आटे वाली लगी। जो ओरिजिनल उसका टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। इसको लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ओरिजिनल कैसे लग रहा है। बेसन डालना पड़ेगा। बनाते बनाते मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने इसमें चावल का आटा ज़्यादा डाल दी, और जो ऊपर से बेसन डाली थी वो भी ज़्यादा हो गया। तो अब जो बिगड़ा है उसको सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि हर गलती को सुधारना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए जो मैंने दाने बचा के रख दी थी उनको फिर से ली, और ये मिर्ची कटर से फिर से पीसना चालू की, वो भी उसमें डाल दूँगी तो वो मेंटेन हो जाएगा। अच्छा वो मैंने दाने बचा के रख दी, नहीं तो ये इसका जो था ओरिजिनल स्वाद था वो तो आया ही नहीं रहता। ये भी साल में 1-2 बार बनते हैं, और आज तो यानी इस विंटर का पहला ही बार है समझ लो ये बनना। आई रहती है तो ये हमेशा बनते हैं, आई घूमने जाती है तो वहाँ से ख़रीद के ला लेती है। तो ये देखो दाने मैंने लाई हो, और ये दाने उतने ताज़े भी नहीं थे, लाल दिख रहे थे ना दाने, एक्चुअली ये हरे हरे दिखते हैं इसका दाना, तो उससे भी उसका स्वाद थोड़ा सा गड़बड़ा जाता ही है। तो ये देखो पीस के डाल दी, अब ये अच्छे बनेंगे। आप भी देखिए फ़र्क इनका। होता है, आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो ये देखो ये पहले बार के जिसमें आटा ज़्यादा हुआ था वो वाले हैं। अब ये दूसरे निकलेंगे जिसमें फिर बाद में दाने और मिक्स की वो वाले, यानी पहले वाले बिगड़े वाले, दूसरे वाले सुधरे वाले। तो ऐसा है, छोटी छोटी गलतियों से आदमी सीखते रहता है। तो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया? मेरी जो आज की 4 पॉइंट की बातें थी आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इसका मुझे कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन कैसा लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दो। लाइक करने के लिए पैसे तो नहीं लगते, आपका एक लाइक हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहता है। मेरे वीडियो पे 10 भी लाइक आते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है वाह 10 लोगों को पसंद आया मुझे वीडियो। मैं ये डिमोटिवेट नहीं होती कि अरे कम लोगों ने लाइक किए, चलो इतने में से इतने लोगों ने तो लाइक किए, ऐसा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट भी ज़रूर कीजिए।
या आपकी कोई सलाह हो तो सलाह भी दीजिए। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं आपके साथ में फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ में मंजू मिनल डायरी। चलो हम भी हमारा ये वड़े खाते हैं, बन गए हैं। ये है सुधरा हुआ वड़ा और वो पहले का है बिगड़ा हुआ वड़ा। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।